हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो थीम है वो है कि व्हाट एवर साइकिक मैसेज आई विल चैनल आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शंस रखा है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ग्रीन कैंडल। एक मिनट, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज़ दिस द ग्रीन कैंडल एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ दिस द ऑरेंज कैंडल। तो आप लोगों को जो भी कैंडल का कलर पसंद आए आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना। एंड उसके साथ साथ याद रखना, अगर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग बुक करना है तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया है, वहाँ से बुक कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना है तो उसके लिए भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा है एंड रीडिंग शुरू करते हैं। एक मिनट। तो रीडिंग के लिए मैं सबसे पहले ग्रीन कैंडल का जो पाइल है इसी को शुरू करूँगी। इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ। ओके, तो मैं इसके ऊपर रखती हूँ। हाँ, तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने ये ग्रीन कलर की कैंडल को पिक करा है, लेट्स सी कि क्या आता है। थोड़ा सा स्लो है लेकिन अबंडेंस इज कमिंग। 3 महीने तक, अभी से लेके तीसरे महीने तक आप लोगों को, अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि आप लोगों को कोई जॉब चाहिए या फिर कोई प्रमोशंस के लिए, स्पेशली जिन लोग न्यू जॉब के लिए वेट कर रहे हो, है ना, जो लोग अनएम्प्लॉयड है और आप लोग काफ़ी जगह में इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो आई एम सीइंग दैट द थर्ड मंथ यू विल गेट द गुड न्यूज़। न्यू जॉब आने वाला है गाइस। जिनको आप लोग बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना, वो आपसे जेलस है। जिनको आप लोग सोच रहे हो कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इनको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या ट्रस्ट कर सकता हूँ, इनको मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में हर एक चीज़ को बता सकता हूँ, बता सकती हूँ, एंड ये मेरे लिए बहुत मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरे कुछ भी इश्यूज़ होंगे हमेशा मेरे लिए रहेंगे। बट दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी जेलस। जिन पे भरोसा कर रहे हो, ऐसा ना हो कि वही आपको बेवकूफ़ बना दे, क्योंकि आपके ही हाथों से, मतलब आपके ही गलत लोगों पे भरोसा करने की वजह से कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। दैट इज़ देयर एंड दैट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जिनको आप बेस्ट फ्रेंड मानते हो। दिस इज़ समवन वेरी क्लोज, आपके नज़र में जो आपके बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो ना कि आपको गार्डनिंग करने का शौक़ है, तो फिर आपको बोला के जा रहा है कि आप उसको सीरियसली लीजिए और गार्डनिंग पे फोकस कीजिए, बिकॉज उससे आप काफ़ी सारे पुण्य कमाएंगे, यूनिवर्स को बैक करके देंगे। अभी तक आपने यूनिवर्स से जो भी लिया, दिस इज़ हाई टाइम कि आप यूनिवर्स को वापस करो। सो दैट इज़ देयर। अगर आप बहुत टाइम से ये सोच रहे हो बिज़नेस करना है बट आप में करेज की कमी है, तो सडनली आप एक ऐसे पर्सन से मिलोगे, एक ऐसे दोस्त जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। दिस पर्सन विल से कि हाँ आप कर सकते हो। एंड फिर आपका न्यू जर्नी स्टार्ट होगा गाइज। मनी सेविंग करने के लिए भी बोला गया है। अगर आपके हैबिट है कि आप
अननेसेसरी पैसे खर्च कर देते हैं, या फिर तुरंत पैसे आए तो तुरंत पैसे खर्च कर देते हैं, सोचते बाद में आ जाएंगे। हाँ, ज़रूर आएंगे, बट आपको थोड़ा सा सेविंग्स में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत जल्दी ज़ू में घूमने जाओगे। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपको ये बोला गया है कि आप उनको लेकर जाइए ज़ू में। उससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज मिलेगी, वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे। लाइफ आप लोगों को दोबारा मौका दे रहा है गाइस। लाइफ इज़ गिविंग यू सेकेंड चांस। आपके करियर अगर पहले बारी में सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इस बारी आपके करियर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो नया आप करने वाले हो शुरू। आपको ये बोला जा रहा है कि आप सबको मदद नहीं कर सकते, उन्हीं को मदद किया जाता है जो मदद लेना चाहते हैं। बट अगर कोई इंसान इगोइस्टिक है, अगर कोई इंसान गलत फहमी में जीते हैं, तो शायद आप उनको मदद नहीं कर सकते। आपके अंदर है ये चीज़ कि आप सबको मदद करना चाहते हो, बट इससे आपका एनर्जी कहीं ना कहीं खाली होता जाएगा। और ये जो इंसान है, इनको मदद मिलेगा भी नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट ओपन टू रिसीव। ओके, अगर किसी का एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे ये मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा है, तो ऐसा होगा कि आप अभी तक का बेस्ट एग्ज़ाम देने वाले हो। मतलब आपको शायद एक वो रहता है ना कि मेरा रिज़ल्ट इतना तक ही अच्छा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट फाइनली यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आपको नहीं पता शायद कि आप इतने अच्छे एग्ज़ाम देने वाले हो। फ्लावर खरीदिए, आप लोग फूल खरीदिए, घर पे सजाओ, बनाओ, गार्डनिंग करो, बहुत ज़रूरी है पाइल 1 आप लोगों के लिए। अगर इन लॉज के साथ प्रॉब्लम है, वो हील हो जाएगी। आने वाले 2 से 3 महीने में आप लोग सडनली देखोगे कि जो आपके इन लॉज है, जो शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वो प्रॉब्लम ना हील हो जाएगी आप लोगों का। एग्ज़ाम वाले के लिए बहुत सुंदर टाइम आ रहे हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम है। न्यू बिगिनिंग इन करियर also. Okay, so this much I can channel for file 1. Okay, आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स की डेक से मैं देख लेती हूँ क्या कुछ आता है। फॉर माई पाइल नंबर 1, दिस कार्ड, दिस 2। तो सबसे पहला कार्ड आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, जो कि मैंने बोला करियर में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, आप लोगों को नए लाइफ सेकंड चांस दे रहा है, तो सेकंड चांस लेना चाहिए। उसके बाद है लुक फॉर ए साइन, तो अगर आप लोग कुछ नया शुरू करना चाहते थे और आप लोगों को एक साइन की ज़रूरत था, तो दिस
दिस रीडिंग कैन बी अ साइन एंड अनलाइकली येस, आप अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम या जॉब पहले अच्छा नहीं हुआ था, इस बार ही बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ऐसा है एंड आई होप दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। ओके, सो पाइल 2 जिन लोगों ने ये रेड कैंडल को पिक किया है, चलो शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग। बेसिकली ये ऑरेंज है, रेड नहीं है। ऑरेंज कैंडल जिन लोगों ने पिक किया है, आप बहुत हैप्पी हो इन दिनों, बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा आप लोग हैप्पी हो। अच्छा खान पान का आप लोग ध्यान रख रहे हो, अच्छा कपड़ा खरीद रहे हो, जो भी आपके पास है उसको अप्रिशिएट करते हो एंड इन दिनों कहीं ना कहीं आप लोग अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो, खुश हो, है ना, वो चीज़ दिख रही है, खुश हो आप लोग। लेकिन इमोशनल हीलिंग्स नहीं हुई हैं सही तरह से, कुछ कुछ इमोशंस अभी भी छुपा हुआ है अंदर। कि कोई तो पर्सन के साथ आपने सोचा था कि फैमिली बनाना है, बट ऐसा नहीं हुआ एंड अभी आप लोग ये चाहते हो कि यू नो हील होने की कोशिश कर रहे हो एंड चाहते हो मन ही मन में आप चाहते हो कि वो पर्सन वापस भी आ जाए और खुद खुश रखने की भी कोशिश कर रहे हो। खुश हो आप लोग, एक्चुअली कुछ इमोशंस रिलीज़ करना बाकी है, कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सेक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा बैलेंस होते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, फिर बैलेंस होते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। अगर ये रीडिंग पूरा आपके साथ रेजोनेट करे ना, तो आप लोग रोडोक्रोसाइड ब्रेसलेट ज़रूर पहनिएगा। इनर चाइल्ड इश्यूज़ या मदर इश्यूज़ या कुछ तो इमोशनल वुंड है जो हील होना ज़रूरी है। यूज़ रोडोक्रोसाइड पाइल 2 रोडोक्रोसाइड ब्रेसलेट। आप कोशिश करते हो आपके मदर के साथ आपका बने रहे हमेशा, बट कैसे ना कैसे नहीं बन पाता है। बट इसमें आप कुछ कर नहीं सकते पाइल 2, बिकॉज आप अपने जगह से पूरा कोशिश करते हो, बट उनका भी खुद का वुंड है, उनका भी खुद का पेन है, वो आप हील नहीं कर सकते, राइट। आप ठीक हो, अपने कोई दिक्कत नहीं है अपने। कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सी होंगे या फिर आपका मैरिज सेपरेशन में चल रहा होगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आपका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, और कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सी है और उसके बाद आपका एक ब्रेकअप हुआ है। तो कुछ हीलिंग कंप्लीट नहीं है, वो कर लीजिए। बाकी आप लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, दैट आई कैन सी। आप लोगों को ना कभी कभी ये लगता है कि इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, बट आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्यों वर्क नहीं कर रही है। मतलब एक तरफ आप लोगों को लगता है कि इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है शायद, फिर लगता है कि क्यों वर्क नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, दैट इज़ कमिंग वेरी क्लियरली। आप लोग ना कभी कभी इल्यूशन में जीते हो, कभी कभी, नॉट हमेशा बट कभी कभी। मतलब ऐसे चीज़ों पे बिलीव करना जो रियल नहीं है, या फिर रियलिटी सामने है उसको एक्सेप्ट ना कर पाना, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाना, कुछ ऐसे चीज़ों पे बिलीव करना जो आपको पता तो है कि नहीं है, बट स्टिल ऐसा इल्यूशन क्या करते हैं, इंट्यूशन को ब्लॉक कर देते हैं। इंट्यूशन अगर किसी का वर्क नहीं कर रहा है, ये हमेशा आप जान के रखिए, उसका कारण है इल्यूशन, कल्पना। ऐसी कल्पना जो रियल नहीं है, वही सिर्फ इंट्यूशन को ब्लॉक करते हैं। राहु प्लैनेट को आप लोग बैलेंस करिए। आप लोगों का राहु प्लैनेट कई बार आप लोगों को गलत रास्ते पे भटका देते हैं, तो अपने टॉयलेट अपने हाथों से क्लीन करो, या फिर जो भी आप कर सकते हो रिचुअल्स वगैरह, रिचुअल्स तो नहीं, अपने टॉयलेट क्लीन करिए, डॉग्स को खाना खिलाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। ऑरेंज कलर आप लोगों के ऊपर बहुत सूट करेगा,
ठीक है, आप लोग सुंदर हो भी, वैसे तो सुंदर तो सब है, लेकिन आप लोग भी बहुत सुंदर पायल 2 मेरे। ठीक है, ब्राइट एनर्जी आ रही है आप लोगों को। बस एक, अगर कभी कभी फ्यूचर को लेकर टेंशन आए ना, एक चीज़ हमेशा पता रखना कि आप लोग ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अगर आप ज़िंदगी भर अकेले भी रह जाते हो, स्टिल आप लोग प्रोटेक्टेड रहोगे और अपने जर्नी में हमेशा डिवाइनली गाइडेड। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कोई तो एंसेस्टर्स आपका ऐसा है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, हमेशा। अगर आपके कोई दादाजी या फिर नाना जी था जिनसे आपका बहुत लगाव था, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा, जिनके बारे में आप सोचते हो। आपके दुश्मन पता है कौन है? आप गुस्सा कर जाओगे अभी, आप खुद। जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो ना सही रास्ते में, तो आप खुद ना खींच के पीछे लाते हो। जैसे मानो कि आप सामने आगे बढ़ गए ना, आपका डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया, आप आगे बढ़ गए, हीलिंग भी हो रही है बहुत अच्छे से। उसके कुछ दिन बाद आप खुद को खुद ही समझाते हैं, अरे नहीं यही पर्सन मेरे लिए बेस्ट है, ये है वो है, फिर वही एनर्जी लोज एंड ऑल दोज थिंग्स। आगे बढ़ गए फिर पीछे आ जाना, अपने माइंड को कंट्रोल ना कर पाना। मेडिटेशन करो आप लोग, ठीक है। और कुछ तो ऊंड है जो आप लोगों को बिलीव करवाता है कि तकलीफ भरा रिलेशनशिप ही मेरे लिए बेस्ट है। मतलब आप एक तरफ ये भी चाहते हो आपको बेस्ट रिलेशनशिप मिले, आप चाहते हो, बेशक चाहते हो, लेकिन जिस रिलेशनशिप में आपको पेन मिला था, एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, क्लियरली बोल दिया गया था कुछ डिसरेस्पेक्ट वाली बातें, एक दो शब्द कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, आपको उसी में ही इंटरेस्ट लगता है बिकॉज ऑफ योर इनर चाइल्ड वुंड, जिसके लिए आई सजेस्ट रोडोक्रोसाइड। ठीक है, पास से कोई पर्सन है जो आपसे वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सतर्क कर देती हूँ, फिर से चला जाएगा। ये पर्सन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, ठीक है। ये वापस इसलिए आना चाहते हैं, ये जब गए थे ना, ये सोचे थे इनको कोई और लड़की मिल जाएगी, बट अभी इनको मिल नहीं रहा है, तो इनको लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो आपके पास वापस आते, तो वापस आने का सोच रही है पर्सन, कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्द। अगर आप फिर से अवेलेबल हो जाते हो तो ये यूनिवर्स का टेस्ट भी समझ लो, ये फिर से गायब होने वाला है पाइल 2, ठीक है। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप हमेशा रहोगे, भले ही इनका शादी हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, बट ये कभी भी वापस आए ना, आप हमेशा रहोगे। एंड ये पर्सन सीरियसली वापस आ रहे हैं आपके पास, सीरियसली वापस आ रहे हैं। अभी फिर से एक साइकिल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, एंड फिर वही सेम चीज़ कि शादी नहीं कर सकते, घर वाले नहीं मानेंगे, आप बेहतर डिज़र्व करते हो, मैं बेहतर डिज़र्व करता हूँ, वही चीज़ रिपीट होगा। फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे, ये भी है। ये पर्सन को ना शादी करनी है, बट लड़की नहीं मिल रही है। बुरा मत मानो, शायद ये गुड लुकिंग नहीं है, क्योंकि ऐसे एनर्जीज दिख रही है मेरे को। सॉरी गाइज जिनका भी है, हाँ, बट मिले, मौका मिले तो ये शादी भी कर ले। वाह। कुछ और लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है एंड उनके मैरिड लाइफ हैप्पीनेस में नहीं है, तो उनके लिए ऐसा एनर्जीज आ रही है ना, आपके पर्सन अपने मैरिज लाइफ को पीछे छोड़ के आपको चूज़ करेंगे। वो पर्सन भी वापस आ रहे हैं, मैरिड जो है, बट वो अपने मैरिज को पीछे छोड़ के आ रहे हैं। पाइल 2 के तो बहुत लोग आ रहे हैं। आप लोगों का अगर कोई पुराना दोस्त है जिनसे बातचीत बंद हो गया, वो भी आ रहे हैं। रिलेटिव्स, आपके मदर के साथ किसी रिलेटिव्स का झगड़ा हुआ था क्या, वो आपके माँ को कॉल करेंगे। आपके लाइफ में ना बहुत लोग आने वाले हैं पाइल 2, मतलब जो जितने भी लोग देख रहे हो ना, सबके लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे अपना एनर्जी लगा रहे हो। दैट्स इट, ओके। तो इतना ही आपके लिए। चलो, एंजल आंसर्स की डेक से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आया है।
चलो देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई हिस्सा है जहाँ जो बार बार रिपीट हो रहा है, शांति के साथ उसको रेजोल्यूशन कर दो, ठीक है। परफेक्ट टाइम। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत सही समय है, ठीक है। ये टाइम अपने आप को लाइफ में आगे लेके जाने का है। किसी पास्ट साइकिल को रिपीट नहीं करवाना है, और तभी करवाओ जब आपको स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। तो ये आया है पाइल नंबर 2 आप लोगों के रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल। जिनके साथ भी रेजोनेट करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय।